हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 4 का आंसर किस प्रकार से करना है, जिसमें ऑब्लिक व्यू दिया गया था। उस ऑब्लिक व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तोड़कर बनाना था। तो इसको आप कैसे आंसर करेंगे, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे पहले आप वीडियो में आप पेपर को एक बार देख लें और पेपर को देखने के बाद फिर हम आंसर करेंगे। तो ऊपर से आप पेपर को देख पा रहे हैं कि आपको 21/A/C/A1/1/E4 पेपर फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर 1 and 2 ईयर ट्रेड। टाइम 3 घंटा और इधर आपको मार्क्स दिया गया हो, कट गया हो, यहाँ पे 50 मार्क्स के था। नोट में लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन था ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि 2 इसमें दिए गए थे। उसके फ्री हैंड स्केच में बॉल पिन नंबर और डबल एंडेड स्पेनर। आप यहाँ पे दूसरे प्रश्न में देख लेंगे कि एक ऑब्लिक दिया गया, इसको बना देना था और इसमें जो मिसिंग था उसका आंसर करना था। तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें तीसरे नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का आपको सिंबल बनाना था, जिसमें डायमीटर दिया गया था आपको 40 mm। और जो हम आंसर करेंगे उस प्रश्न को देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रश्न संख्या जो आपको है 4 है, और 4 में आपको क्या करना था, आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन डायमेंशन आर इन mm, एज्यूमिंग डायमेंशनिंग इफ एनी। आप यहाँ पे देखिए इस प्रश्न के, और इस प्रश्न को देखने से पता चल रहा है कि आपको ये ऑब्लिक में दिया गया है और इसको तोड़कर ऑर्थोग्राफिक में आंसर करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं आपके सामने, आप देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्ट को बना लिया है। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा दिया गया है, तो इस सब्जेक्ट में बहुत वैल्यू कम दिया गया है, फिर भी इसे हम देखकर बनाएंगे सावधानीपूर्वक। और बहुत सारे बच्चे इसमें बनाते हुए गलतियाँ कर रहे हैं कि इसका डायमेंशनिंग सही नहीं कर रहे हैं, पोजीशन को सही नहीं दिखा पा रहे हैं। तो उनसे ये गलतियाँ ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट में आपको कोई चीज़ नहीं लिखा है कि फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है, प्लान कौन सा है। तो मैं इसमें समझाने की कोशिश यह करूँगा कि इसमें देखा जाता है कि इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा लेंथ किसका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेंथ जिसका यहाँ पे 25 है, तो इसको 25 लिखने वाले को फ्रंट लिखेंगे, और उसके बगल में जो है साइड हो जाएगा, और ऊपर से देखने पे ये क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है साइड और प्लान किसका है। अब इसको देखेंगे कि थर्ड एंगल में पोजीशन कहाँ दिया जाता है। तो थर्ड एंगल में बात जो होता है, आपको नॉर्मली मैंने कितने बार पूर्व के वीडियो में बताया है, फिर भी यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे फ्रंट है तो फ्रंट यहाँ हो जाएगा, इसके जस्ट बगल में साइड होगा और फ्रंट के ऊपर प्लान होगा। इस तरह से ये बनेगा, यानी कि 4 ब्लॉक इस तरह से आपको बनेंगे। चारों ब्लॉक के अंदर इसको रखा जाएगा। 3 ब्लॉक इसके ऐसे दिखाएंगे जिसमें आपको साइड फ्रंट प्लान दिखाया जाएगा, और यहाँ पे एक और ब्लॉक बनाएंगे इसको चेक करने के लिए कि हमारा सही है गलत है। तो इस प्रकार से 4 होता है। चारों ब्लॉक को ध्यानपूर्वक समझे कि ये आपका ये फ्रंट ये हो गया तो साइड ये होगा, क्योंकि कई बच्चे ने क्या कर रहे हैं कि फ्रंट यहाँ दिखा रहे हैं और इसके साइड को इस साइड में लेकर चलाएं, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट इस तरह से बना होता तो आप यहाँ दिखाते उस तरह से, तो ये सही होता। आपका ऑब्जेक्ट ऐसा होता तो आप ये दिखाते कि ये साइड हो जाता और ये आपका फ्रंट हो जाता, बाकी आपके ऊपर में प्लान हो जाता। लेकिन बच्चों ने बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे कि ये फ्रंट है तो ये यहाँ फ्रंट होगा, ये साइड है तो यहाँ साइड होगा। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये अपना साइड हो जाएगा, यहाँ पे फ्रंट हो जाएगा और इसके ऊपर प्लान हो जाएगा। तो ये बच्चे बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, हमने देखा आज के क्लास में, मैंने देखा यहाँ बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और उसे बनाएंगे। जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं, ये केवल डिग्रियां के लिए पढ़ते हैं, उन बच्चों की बहुत मिस्टेक होती है। तो इसलिए हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आप डिग्री ले रहे हैं, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, उन सभी एजुकेशन में रेगुलर लें, ताकि उसका बेनिफिट आपको जीवन में मिले। नहीं तो आपका उस तरह से डिग्री किसी काम की नहीं होगी। इसलिए आपसे हम नम्र निवेदन या रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन चीज़ों को गौर से ध्यान दें, इन चीज़ों पर फोकस करें, अपने पढ़ाई पे करें फोकस, और अपने पैसा को वेस्ट ना जाने दें। तो चलिए हम इस पे प्रश्न के आंसर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसमें आपको लाइनें ड्रॉ करनी होती है, और लाइनें आप ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम यहीं से पास में ही हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, और इसके बगल में आपके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो बीच वाली लाइनें क्या होती है कि डार्क होती है, और इसके जस्ट बगल में आपको लाइनें ड्रॉ की जाएगी। वो आपको ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्ट के जो है प्रोजेक्शन, ये तीनों अलग अलग बनाया जा सकता है। बीच में गैप जो होता है इक्वल ना रख के भी, और इसके बीच में गैप को इक्वल रख के बनाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, सभी चीज़ें करने में आसान होगा। तो इस प्रकार से यहाँ करेंगे। तो आपने देख लिया कि इस लाइन को हम लोग एक्स और एक्स डैश बोलते हैं, और ये लाइन आपका रेफरेंस लाइन कहलाती है।
चारों ब्लॉक बन रहे हैं, आप देख चारों के अंदर बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि हम लोग जो बनाते हैं इसके बीच में कुछ गैप रखते हैं, वो गैप आपको बताया जाता है 5 mm का रखा जाता है लेफ्ट में और 5 mm का राइट में। तो आप यहाँ इस गैप को रखते हुए यानी कि यहाँ पे अपने मार्क कर लेंगे इस तरह से, जो मैं मार्क कर निशान कर रहा हूँ ये डिवाइडर्स के मदद से आप कर लेंगे। और इसके बाद आप यहाँ से लाइनें ड्रॉ करेंगे, यानी कि ड्रॉ करेंगे आप इसे, ये बिल्कुल हल्की लाइन होनी चाहिए, ये वाली किनारे वाली लाइन, क्योंकि इसके ही ऊपर बनाना है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो यहाँ पे पहले हल्की लाइनें देंगे और हल्की लाइनें ड्रॉ करने के जस्ट बाद हम इस पर माप के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। अब देख लीजिए मैंने यहाँ ले लिया मान और इसके यहाँ पर भी ले लिया, इस तरह से निशान करते गए सभी तरफ। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आप इस वीडियो को बीच में देखें, पॉज करके बीच में रोक लें, आपको जहाँ ना समझ में उसे समझने की कोशिश करें। ऐसे आपने किया। अब करने के बाद क्या है कि इस कर्नर पॉइंट से आपको इधर में जो साइड का दिखाया गया कितना है 20 है, तो आप यहाँ क्या करेंगे 20 मान ले लेंगे। आप ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है तो 20 है, तो आप क्या करेंगे इस कर्नर पॉइंट से नीचे के 20 लेंगे, मेजर करेंगे हम। तो आप इन दोनों को मेजर कीजिए पहले, ये कितना हुआ, ये 20 हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ से क्या करें 20 हो गया ये, और नीचे में आएंगे तो यहाँ भी आपको क्या हो गया कि दोनों माप 20 हो गया। तो इसमें एक ब्लॉक बना लेंगे, क्या कर लेंगे घेर लेंगे एरिया, ब्लॉक बन गया 20-20 का। अब ये तो माप हम मिटाएंगे क्योंकि यहाँ दिखा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करोगे इसे इरेज कर दोगे। नेक्स्ट में आपको यही ऊंचाई लेना है, बट इसके कितना चौड़ाई दिया गया फ्रंट का, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट की चौड़ाई बोले या फिर ऐसे हम इसको लंबाई के फॉर्म में जानते हैं। तो इस कर्नर पॉइंट से आपको कितना लेना, इधर को 25 mm लेना होगा लेंथ। तो आपने 25 पे यहाँ पे डिवाइडर से मार्किंग कर लीजिएगा और मार्किंग करके इसे घेर लीजिएगा, जो आपके सामने दिख रहा है इस तरह से घेर दिया। तो ये आपका यहाँ देख रहे हैं कि ये फ्रंट के लिए हो गया और ये साइड के लिए हो। और थर्ड एंगल में हमेशा ध्यान रखें फ्रंट के ऊपर प्लान बनाया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे इस कर्नर पॉइंट से ही आपको 25 लेना होगा, क्योंकि आपके प्लान की जो लंबाई होगा वो फ्रंट की लंबाई के बराबर होगा। और चौड़ाई की ऊंचाई कितना होगा, तो साइड की जितना चौड़ाई उतना चाहिए, तो 20 था तो यहाँ पे 20 रख लेंगे और फिर इसको यहाँ से घेर लेंगे। अब इसी के साथ इधर वाले भी ब्लॉक को तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे तैयार कर लिया, आपके सभी चीज़ सामने है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है कि माप लेना होता है। तो माप कैसे लेंगे बाबू कि कौन से कितना माप में बनाया जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये पूरा एरिया बाहर वाला ड्रॉ किया गया, इसके अंदर जो ड्रॉ किया है 5 mm सभी तरफ से रखते हुए, यानी 5 mm का क्लियरेंस रखते हुए बीच में ड्रॉ किया। तो पहले उसको भी मेजर कर लीजिए कि 5-5 mm आता कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 mm पे ये निशान लगाए और इधर से भी 5 mm पे निशान लगा। इस पर आपको क्या करना हो कि यहाँ से निशान लगाएं कितना 5 mm अंदर में, तो 5 mm अंदर लगा के और 5 mm ऊपर से लगा के इसे कट कर लेंगे। इसी के सामने आप क्या करेंगे सेट स्क्वायर लगा कर आप ऊपर कर लेंगे, और यहाँ भी आप क्या करेंगे कि आप 5 mm को रखते हुए यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। फिर पीछे को हटेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे इसे मिला लेंगे, आपने मिला। और फाइनली इस लाइनों को भी आप मिला लेंगे, क्या करेंगे इसको फाइनली मिला लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो लाइन है अब ये कंप्लीट का हालत हो गया। इस तरह से हमारा ये अभी जो दिख रहा है ये फ्रंट कंप्लीट कर दिया मैंने। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा फ्रंट है वैसा बन चुका है। अब साइड की तरफ चलेंगे तो साइड में आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, तो यूं ही रेक्टेंगल हो जाएगा, बट इसको डार्क कर देंगे। क्या करेंगे इसको हम डार्क कर देंगे, तो मैंने यहाँ डार्क कर दिया। डार्क कर देने के बाद अब देखेंगे कि ये हमारा जो है इसके अंदर डॉट डॉट लाइन जाएगी। क्यों जाएगी, इसकी स्लॉट कटी है तो इसकी साइड में डॉट लाइन जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखें बहुत बिल्कुल बारीकी से। डॉट देते वक्त दोनों किनारों पे टच करके डॉट दिया जाता है कि ये टच करना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नंबर दिए जाते हैं, मूल्यांकन किए जाते हैं कापी को। तो आप डॉट लाइन देख लिए। अब ऊपर में चलेंगे तो ऊपर भी आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल एरिया है, तो आप ऊपर भी बना लेंगे। बहुत ही आसान होता है बातों को समझ रहे हैं तब, नहीं तो ये थोड़ा सा आपको जटिल फीलिंग होता है बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ बना लिया इस तरह से। अब इसके अंदर क्या है कि ये आपको स्लॉट करिए तो ऊपर में डॉट जाएगा। डॉट कैसे जाएगा, तो आप यहाँ से देखिए कैसे जा रहा है। यहाँ पे इसके डॉट इसे आएगा, क्या होगा इसके सामने मिलाओगे तो ये डॉट जाएगा, इसके सामने मिलाओगे तो यहाँ पे डॉट जाएगा। देख लिया यहाँ पे। अब ये है कि हम इसे चेक करेंगे कैसे सही है गलत है। तो आप यहीं पे क्या करते हो, इसको भी आप डार्क कर लेते हो यहाँ पे हल्की हल्की, ये इस तरह से। लेकिन इसको आपको ये नहीं रखना होता है, आपको ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आप जांच करना चाहते हैं कि मैंने बनाया वो सही है गलत, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और इसको इंक्लाइन मिलाएंगे, इन दोनों कर्नों से इंक्लाइन मिलाएंगे
और मिलाने के बाद आप इसमें ध्यान देंगे इन बातों को कि इसके सामने की जितनी लाइन है, देखिए आप सभी चीज़ को गौर से समझा रहे हैं, आप चीज़ों को समझें। ये लाइन इसके सामने मिले ऊपर चल रहे हैं, तो ये लाइन इसके सामने, इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो ये आगे बढ़ेंगे, इस लाइन में हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ डॉट से मिल गया, ये हॉरिजॉन्टल इससे मिल गया। अब इसमें आएंगे वर्टिकल में, देखिए ये वर्टिकल इसके सामने ये वर्टिकल के सामने डॉट चला गया, ये चला गया डॉट, यहाँ आपके वर्टिकल क्या हो गया, वहीं इसके सामने। अब इसमें कोई वर्टिकल नहीं है कि इसमें ऊपर जाए, और ना इसमें कोई हॉरिजॉन्टल है कि इसके आए। हॉरिजॉन्टल होता तो इसमें आता और या वर्टिकल होता तो इसमें जाता। तो इस प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन चुका है, और इसमें डायमेंशनिंग करके इसका सिंबल और टाइटल बॉक्स जो नीचे में बनाया जाता है उसको बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो डायमेंशनिंग कैसे करते हैं उसको इसी वीडियो में देखते हैं। तो आप अंत तक बने रहें और इसे देखते रहें, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए और समझने के लिए। और जो नए बच्चे हैं, उन जो कि अभी एडमिशन लिए हुए हैं, यानी 20-22 में उसका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, तो आप वो भी बच्चे जुड़े और इसको सब्सक्राइब कर ले कि हर आने वाले एग्ज़ाम के पेपर का डिटेल यहाँ से अपलोड दिया जाएगा, तो उनका भी अपडेट होते रहेगा। तो जिस तरह से आपने वहाँ पे उसका वैल्यू दिया था ऑब्लिक में, उसी तरह से इसके अंदर डायमेंशनिंग कर देना है। तो डायमेंशनिंग में भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि 25 mm दिया है 25 mm लिखेंगे, दोनों किनारे में 5-5 mm का क्लियरेंस है वो भी 5-5 mm लिखेंगे, और ये कितने दूरी पर लिखेंगे, तो इन सब चीज़ों को बताया गया है। यानी कि आप पहला जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो कम से कम 6 mm की दूरी पर होना चाहिए, इससे कम के दूरी पर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से दिखा दिए इसके 6 mm की दूरी को, और छोटे डायमेंशन जो होते हैं उसे बाहर की तरफ से दिखाते हैं, और बड़े डायमेंशन को हम यहाँ से अंदर से दिखाते हैं। तो अब देख लिए यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया, ये आपके यहाँ भी हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ कर दिया। इसके आप देख रहे हैं कि ऊंचाई भी था, ऊंचाई मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट में आपको बताया गया कि यहाँ कितना रखना था, तो ये माप आपको यहाँ से 15 mm रखना था, यानी कि 5 mm का पहला और उसका 10 mm का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसमें हमने डायमेंशन लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस साइड में। तो पहला हम छोटे वाले डायमेंशन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और अंदर वाले जो मान हैं, तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर दिए, एक ही साथ में दोनों हो जाएगा। अब यहाँ से इसके अंदर सब एक्स्ट्रा जो लाइनें इरेज कर देंगे और सब में एरो हेड बना देंगे। इस प्रकार से हमारा जो व्यू होगा थर्ड एंगल का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम एरो हेड बना लेते हैं। तो एरो हेड के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 1:3 रखा जाता है अनुपात, तो आपने यहाँ से 1:3 का अनुपात रखा, और एरो हेड बनाते हैं बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे, सावधानीपूर्वक बनाएंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए नंबर दिया जाता है। तो यहाँ आपने देखा। अब इसके अंदर मान लिखना है, वो मान कैसे लिखेंगे, तो अब देखो यहाँ से हम लिखते हैं इसके 25 mm था, 25 mm लिख दिए। यहाँ पे आपके 5 mm था, यहाँ भी 5 mm था, यहाँ कितना था 20 mm था, और यहाँ कितना था तो 5 mm था, और यहाँ 10 mm था। क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटे हैं तो माप आपको बिल्कुल छोटे छोटे लिखने हैं, तो नहीं लिखिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। तो ये था। अब इसके ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी थी, तो यहाँ पे टोटल ऊंचाई आपको 20 बताया गया था। तो इस प्रकार से लिखने के बाद अब यहाँ आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला तो आप थर्ड एंगल बनाए, तो इसका थर्ड एंगल यहाँ पे किनारे में सिंबल बना लीजिए। इस प्रकार से आपने यहाँ पे थर्ड एंगल का सिंबल बनाया। इसके अंदर क्या लिखना है बाबू, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशन आर इन mm हो गया। अब इसी में आपको क्या लिखना है बाबू, तो यहाँ लिखिएगा आप, इसको लिखिएगा साइड, ध्यान से लिखेंगे इसको साइड, और इसको लिखेंगे फ्रंट, हम बहुत लिख रहे हैं यहाँ पे, और इसको लिखिएगा आपको प्लान। ये लिखते हैं तो आपके नंबर कटेंगे। ये हो गया प्लान व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू, हो गया साइड व्यू। तो इस तरह से आपने देख लिया, इन तीनों व्यू को मैंने यहाँ दिखा दिया, सिंबल भी दिखा दिया, और ऑल डायमेंशन इन mm भी लिख दिया, और ये ओवरऑल ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और स्केल की बात जो किया गया, स्केल के आप जब भी इसके मान को दुगुना करके बनाते हैं, तो यहाँ स्केल की रेशियो जो लिखेंगे यहाँ पे, स्केल रेशियो आप लिखेंगे, वो लिखेंगे कितना, तो 2:1, यानी कि आपने पहला जो मान यहाँ देखिए, थोड़ा देर समझा देते हैं कि यहाँ 25 था, तो आप 25 को लेकर 50 बनाएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इनके सभी मान को दुगुना, यानी 20 था तो यहाँ 40 कर देंगे, यहाँ 20 था तो इसे 40 कर देंगे, या 5 था तो 10 कर देंगे, या आपको 5 था 10 कर देंगे, इसे 10 था तो इसे 20 कर देंगे। लेकिन स्केल आपको लिखना होगा 2:1, और यहाँ पे जो वैल्यू लेकर बनाएंगे
दूना दूना, लेकिन हम जो वैल्यू दिया गया वहीं लिखेंगे। आपको 20 है तो 20, 25 है तो 25 जो है वहीं लिखेंगे। तो मैंने इसमें चारों प्रश्न का आंसर कर दिया, एक 1-1 करके मैंने सही के आंसर कर दिया, चारों प्रश्नों का आंसर कर दिया जो 1 मार्च के हुए थे। और आप इन सभी वीडियो को देखकर अपने बनाए हुए प्रश्न का आंसर को देख लें कि मेरा आंसर का कितना मार्क्स आ सकता है और मैं क्या बनाया हूँ। और फिर आप अपने प्रश्न पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा करें और वो भी आपके उत्तर कुछ समय में हो जाएगा। और मैं एक आपको सूचना और दे देता हूँ कि जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे, CBT यानी कि जो थ्योरी के और वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं वो होंगे एग्ज़ाम, और उसके PDF आप जो भी पूर्व के एग्ज़ाम हुए हैं उनके PDF को आप कम से कम पढ़ें ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। और फिर मिलेंगे हम अगले प्रश्न पत्र के साथ जो एग्ज़ाम होगा उसका पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारे आशीर्वाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।